वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहाँ पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्यान के साथ विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। वर्ग 3 की तैयारी को लेकर के एक शानदार रणनीति आपके सामने रखने वाला हूं और सच कहूं तो यह रणनीति हर एक अभ्यर्थी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगी और किस तरीके से बाकी के टॉपर अभ्यर्थी पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे, वो स्ट्रेटेजी आपके साथ रख रहा हूँ। जो एक अच्छी खासी रैंक लेकर आएंगे वो इस तरीके से तैयारी करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। यदि इन 3 से 4 महीने में आपने पूरी ईमानदारी के साथ में इस रणनीति को अपना लिया, सच बता रहा हूँ, आपका कोई सिलेक्शन रोक दे तो आप कहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक रूपरेखा आपके सामने रखता हूँ कि पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा में बहुत अंतर था और यह परीक्षा जो आपकी है विषय शिक्षक की होने जा रही है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि ये प्राथमिक खेल कूद गायन वादन नृत्य की है। वो परीक्षा वर्ग 2 के साथ इंटीग्रेटेड रूप में हो रही है। विज्ञापन जो रूल बुक आएगी साथ में आएगी, पात्रता भी उनकी साथ में हुई थी। लेकिन जो अप्रैल में संभावित आपकी परीक्षा बताई हुई है वो वर्ग 3 की ही परीक्षा है, जिसमें आप सामान्य प्राथमिक शिक्षक वहाँ पर बनते हैं। कोई खेल कूद संगीत गायन वादन नृत्य इसमें शामिल नहीं है। अब देखिएगा, और चयन परीक्षा में आपको मेरिट में आना पड़ेगा। यहाँ पे केवल क्वालिफाई होने से काम नहीं बनेगा। आप पात्रता क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि चयन में आपको मेरिट में आना पड़ेगा। यहाँ पे तो दूसरे अभ्यर्थी की तुलना में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। पात्रता की तरह आप भी क्वालिफाइड, मैं भी क्वालिफाइड, वह भी क्वालिफाइड, सभी लगभग एक समान। हालांकि ज्ञान का स्तर अलग अलग रह सकता है, लेकिन चयन परीक्षा में जो जितना अच्छा स्कोर करेगा वही फाइनल सिलेक्शन ले पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं तैयारी को लेकर के, कैसे क्या आपको रणनीति रखनी है। वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कैसे करें। अब देखिएगा, कुछ ये टिप्स वगैरह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये मैंने अपनाई हुई थी तब। और जो अभ्यर्थी मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमित धाकड़ है और मेरा 120 स्कोर रहा इस परीक्षा में। तो आपको वही रणनीति सामने रखने जा रहा हूँ जिन चीज़ों को मैं अपनाया करता था, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब सबसे पहले हम बात करें, वीडियो लेंदी होगी तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आप 2x की स्पीड में वीडियो को देखें, आपका टाइम भी बचेगा। ईवीएस की बात करते हैं हम, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात करें। मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में आप जब ईवीएस देखोगे ना, सबसे ज़्यादा टफ जो ईवीएस आएगी वो मध्य प्रदेश के वर्ग 3 के एग्ज़ाम में आती है। आप 2022 का पेपर ले लीजिए, आप 2024 का पात्रता का पेपर ले लीजिए, हमेशा से टफ आती रही है। अब दूसरे एग्ज़ाम से आप कंपेयर करके देखिए, यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ईवीएस हार्ड लेवल की आती है, मैथ्स आपका मॉडरेट लेवल का आता है, फुल में से फुल अभ्यर्थी यहाँ पर ला सकते हैं। सीडीपी आपकी मॉडरेट लेवल की आती है। हिंदी को हम इजी कैटेगरी में रखेंगे, हिंदी आपकी इजी आएगी इस वजह से कि आप मध्य प्रदेश के हैं, तो हिंदी भाषी राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो हिंदी आपकी काफ़ी अच्छी रहती है। इंग्लिश को मैं मीडियम कह सकता हूँ, इजी उनके लिए जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए इजी हो सकती है, और जो इंग्लिश ग्रामर के बैकग्राउंड से इंग्लिश ग्रामर पढ़ते रहे किसी न किसी एग्ज़ाम में, उनके लिए भी इंग्लिश ईजी हो जाएगी। अब पैटर्न मैंने आपको बताया, पैटर्न लगभग सब्जेक्ट आपके यही रहेंगे जो आपके पात्रता में रहें। पैटर्न के लिए आप दूसरी वीडियो देखिएगा, मैं इसमें वो चीज़ क्लियर नहीं कर रहा हूँ। ठीक,
आप उसके लिए पैटर्न वाला जो मैंने बताया हुआ है कि आपको पैटर्न जो पता चलेगा ऑफिशियल पैटर्न वो लगभग 1.5 महीने पहले मिलेगा जब विज्ञापन आपका जारी आएगा। लेकिन तब तक आप क्या करेंगे, एक समझदार अभ्यर्थी होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आप तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट कर दो। कौन कौन से विषय स्टार्ट करने हैं वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। यदि एक आध विषय आगे पीछे कुछ होता है तो आप मैनेज कर लो। ऐसा ना हो कि आप उस एक विषय के चक्कर में पांचों के पांचों विषय को आप पढ़ना ही छोड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम बात करें पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण का लेवल में हार्ड मान के चल रहा हूं। यह पर्यावरण आपको या तो सिलेक्शन दिलवाएगी या सिलेक्शन से बाहर करवाएगी। जो अभ्यर्थी इस पे अच्छे से ध्यान दे लेगा उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और काफ़ी सारे अभ्यर्थी इस पर ध्यान देंगे। और एक चीज़ मान के चल रहा हूँ कि मैं आपने पात्रता क्वालिफाइड करी हुई है तो आप ज्ञान के शून्य स्तर पर नहीं होंगे। आप कहीं ना कहीं आपके पास नॉलेज 60, 70, 80% होगा। निश्चित तौर पे आपके पास इतना ज्ञान होगा, आपने इन विषयों को पढ़ा हुआ है अपने पात्रता के टाइम पे, तो आपको बेसिक नॉलेज तो है। मतलब आप जीरो से स्टार्ट नहीं करने जा रहे। यह मत कहना कि मुझे जीरो से तैयारी स्टार्ट करनी है। जीरो से तैयारी स्टार्ट करने की बात तब आती जब आप पात्रता क्वालिफाइड ना होते। आप पात्रता क्वालिफाइड हो यानी आपको नॉलेज है काफ़ी सारा, बस उसे और अच्छे लेवल पे आपको पहुँचाना है। पर्यावरण की यदि हम बात करें तो पर्यावरण का जो लेवल रहा आपका कठिन रहा। और चयन में भी आप देखना मध्य प्रदेश में जब भी पर्यावरण पूछी जाएगी वो अब टफ ही पूछी जाएगी, मतलब एक तरीका सा बन गया है। तो ईवीएस को आपको टफ रख करके तैयारी करना है। ईवीएस के लिए आपको एक अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेंगी। जैसे कि 2022 के जो पेपर हुए थे उनको आपको करना है पात्रता वाले। ईवीएस आप जितनी ज़्यादा मैक्सिमम कर पाओ वो आपको करनी है। 2024 वाले पेपर आप जितने ज़्यादा मैक्सिमम कर पाओ वो आपको करने हैं। इसके बाद में जो अभी आपने पात्रता दी है ना 2024 वाले, यह वाले याद नहीं करना, समझना है। और इसके लिए मैंने एक बुक बताई हुई थी, एक बुक वाली आप वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। दृष्टि की जो बुक है ना, क्विक रिवीजन करके आती है, स्पेशल पर्यावरण की किताब है। बहुत ही शानदार कंटेंट उसमें दिया हुआ है। यदि आप वहाँ से कवर करेंगे तो पर्यावरण को आप काफ़ी हद तक अच्छा कवर कर पाएंगे, पर्यावरण हो जाएगी। और पर्यावरण में आपको याद करने वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसरो ने अभी तक, जैसे स्पेस वाला पार्ट हो गया, यह आपको गूगल भी सर्च करना पड़ेगा, गूगल पे भी आपको जाना पड़ेगा तब काम बनेगा। कुछ टॉपिक में पर्यावरण में आपको गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे कि आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं नासा के बारे में, आपका एक प्रश्न आपने कहीं देख लिया, नासा का प्रश्न आया था, आप टेस्ट लगा रहे हैं, आपको नासा का प्रश्न मिल गया, तो आपको क्या करना है कि चलो यार नासा के कुछ मेन इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स देखते हैं। फिर आपका मन हो गया नहीं नासा नहीं, अब हम इंडिया की जो टॉप मोस्ट एजेंसीज हैं, स्पेस एजेंसीज, चलो उनके जो मेन मिशंस हुए हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको गूगल की हेल्प भी यहाँ पर लेनी है। आप पूरा पुस्तकों पे भरोसा नहीं कर सकते हो, ठीक, तो आपको उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। दृष्टि की बुक है, जो बाकी की चीज़ें आती वो आपकी कवर होंगी। जैसे सोलर सिस्टम का मैंने बताया हुआ है। आप लुसेंट की किताब सामान्य ज्ञान की आती है, यदि आप वहाँ से भी कर लेते हो तो आपका ये कवर हो जाएगा। नहीं तो स्पेस वाला, सोलर सिस्टम वाला पार्ट, यदि आप जो अपने टेस्ट सीरीज़ लगा रहे होगे 2022 और 24 वाले विस्तृत व्याख्या के साथ पे, तो आप उनसे पूरा कवर कर सकते हो। वहाँ से भी हम आर्टिकल्स, मतलब देखिए हमने पात्रता के टाइम पे ग्रुप में आर्टिकल्स प्रोवाइड करवाए, लेकिन अब विस्तृत व्याख्या के साथ में खास करके पर्यावरण में जो टॉपिक पूछा गया उसका बिल्कुल आप ये मान के चलो कि आपको गूगल करके हमने विस्तृत व्याख्या के साथ में दिया हुआ है। तो आप इनके जो PYQs लगाओगे तो वहाँ से आपकी विस्तृत व्याख्या के थ्रू जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पूछे गए हैं वो आपके पूरे के पूरे वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब देखिएगा यूट्यूब वीडियोस की सहायता से आप कैसे तैयारी करेंगे, इनको आप कैसे करेंगे। आप देखिए स्पोर्ट वाले प्रश्न आते हैं, मैंने क्या करा था उस टाइम पे, डिसीज़ हैं जैसे कि आपकी वायरस से होने वाली डिसीज़ हैं, बीमारियाँ हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, और कौन सी बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है। इसके लिए मैंने क्या करा था, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जैसे कि टेक्निकल जीके करके, मुझे याद नहीं आ रहा, आप सर्च करना वायरस से होने वाली बीमारियों को याद करने की ट्रिक। आप ऐसे सर्च करेंगे ना, जिस भी चीज़ को याद करने वाली चीज़ है तो आपको बहुत शानदार तरीके में ट्रिक देखने को मिल जाएंगी।
सर टेक्निकल जी के नाम है, मुझे याद नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे उसको चैनल की लिंक आपको 2-3 प्रोवाइड करवा दूंगा, या नहीं मिलेगी तो मैं टेलीग्राम पर आपको उस चैनल का नाम डाल दूंगा, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा। अब देखिएगा यूट्यूब का मैंने बताया जो ट्रिक वाली चीज़ है, जैसे कि मैंने स्पोर्ट होता है ना, उसके लिए मैंने इसका यूट्यूब वीडियोस का शॉर्ट ट्रिक्स का बहुत भरपूर उपयोग किया। जैसे कि क्रिकेट से संबंधित कौन सी शब्दावली है, क्रिकेट हॉकी इनसे संबंधित कौन सी ट्रॉफीज हैं, इनके लिए मैंने बहुत ही अच्छे से यूट्यूब पर ट्रिक के माध्यम से पढ़ा हुआ था। एक क्रेजी जी के ट्रिक है, क्रेजी जी के ट्रिक है, जैसे वहाँ से मैंने ईवीएस का बहुत सारा पार्ट करा था, जैसे कि मिट्टी वाला आपका पार्ट हो गया, मिट्टी वाला पार्ट मैंने वहाँ से करा, क्रेजी जी के ट्रिक याद आ गया। ये अच्छा चैनल है, ट्रिक के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद करवा देता है, वहीं के वहीं फिर आप भूलते नहीं हो। एक चैनल आप ये वाला वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से करा हुआ था, आप लोग उसको ज़रूर करिएगा। अब ईव कितना टाइम देना है मैं बात करूँगा, 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक। ये ईवीएस का हमने देखा, वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो और लगभग 10 मिनट अभी हो गए हैं, ये जाएगी, आप जितनी भी जाना है आप चली जाए, लेकिन मैं बहुत अच्छे से आज क्लियर करना जा रहा हूँ मैंने क्या किया था। तो ईवीएस मैंने इस तरीके से करी थी, और ईवीएस में जैसे स्पेस वाला पार्ट आ गया, गूगल किया, गूगल पे चलो अपन इसरो की कुछ मुख्य स्पेस एजेंसीज को देखते हैं, तो ऐसे करके चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी 22-24 वाली जो विस्तृत व्याख्याएं आप टेस्ट की देखोगे ना, उससे आपका ईवीएस वाला पार्ट बहुत डीप में जाके कवर होगा, बस आप उसको पढ़ना, तो पढ़ोगे तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिएगा हम बात कर रहे हैं गणित की। गणित का पेपर आपका मॉडरेट लेवल का रहेगा। गणित के लिए भी मैं सलाह दूंगा कि 2022 और 2024 के प्रीवियस रिस्ट क्वेश्चन पेपर्स को आपको अच्छे से हल करना है, विस्तृत व्याख्या के साथ में करना है। यदि आप इतना भी कर लोगे तो ये मान के चलो कि आप मैथ में बहुत अच्छा कर पाओगे। यदि आपने इतना कर लिया, लेकिन आपके बेसिक्स भी मजबूत होने चाहिए। आपने किसी टीचर से, देखिए मैं ईवीएस का किसी टीचर का सुझाव आपको नहीं दूंगा कि केवल आप उनसे पढ़ लो आपका काम बन जाएगा। टीचर्स यहाँ पे हेल्प नहीं कर पाएंगी, ईवीएस में तो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। ईवीएस उस लेवल पे जाकर पूछी जाती, थोड़ा ही बहुत ही आपकी सहायता यहाँ पर हो पाएगी। यदि आप किसी से भी पढ़ते हो, अलग अलग चीज़ों तरीके अपनाने पड़ेंगे आपको, बहुत अलग टाइप की पूछी जाती है अपने एमपी में ईवीएस। मैं मैथ में बोलूँगा, जैसे कि आप देखिए, यदि आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी संस्था का आपने कोर्स लिया हुआ है चयन परीक्षा के लिए वीडियो कोर्स, तो आप वहाँ से तो कवर कर ही रहे हो, लेकिन कोशिश करना कि जो कोर्स लॉन्च होते हैं अधिकतर उनमें क्या रहता है कि वो एक प्राथमिक है तो प्राथमिक के स्तर पे जाके पढ़ाते हैं, थोड़ा सा एक कदम आगे जाके नहीं पढ़ाते वो। और आजकल के पेपर क्या बन रहे हैं, पिछली बार की तुलना में एक कदम थोड़ा सा टफ बना देते हैं। जो अभ्यर्थी थोड़ा सा कठिनाई स्तर को पिछले वाले की तुलना को देख करके थोड़ा और कठिन स्तर पे जाके तैयारी करता है, वो सिलेक्शन और अच्छे से ले लेता है। बाकी तैयारी करवाने वाले अधिकतर उसी लेवल पे रहकर आपको तैयारी करवाएंगे, पिछली बार ऐसा पेपर आया, इस बार भी ऐसा पेपर आएगा। नहीं, समझदार अभ्यर्थी थोड़ा एक कदम आगे जाएगा कि भैया धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं। तो आप यहाँ पर साहिल सर का चाहें तो आप साहिल सर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है रेलवे की ग्रुप डी की, 80-90 वीडियो होंगी, आप वहाँ से कर लोगे। और कभी भी आप वीडियो देखो 2x के नीचे मत उतरना। जैसे मेरी वीडियो आप 2x में देख रहे हो ना, यही चीज़ आपकी हैबिट बन जाएगी चीज़ों को समझने की। आपको टाइम भी बचाना है। अब जैसे इतनी बड़ी वीडियो बन रही, लेकिन बहुत काम की वीडियो ये, तो 2x में देखो, पढ़ने वाला कंटेंट भी 2x में देखो, और कोई सी भी आप वीडियो देखो, फिलहाल 3-4 महीने आप 2x में। बस ये सॉन्ग्स की जब बात आएगी ना, 2x में मत सुनना उनको। अब देखिएगा, ये टाइम का हम बात करेंगे। टाइम यहाँ पर गणित में आप 2 घंटे दे सकते हो। गणित यदि आपका बहुत अच्छा है तो 1 घंटे में भी काम बन जाएगा। 1 घंटे भी कहाँ पे, मतलब आप 30 मिनट में आप 1 घंटे का लेक्चर देख लोगे। बस देख लो, मतलब ये नहीं बोल रहा कि करके देख लो। करके देखने के लिए प्रैक्टिस करोगे ना तब कर लेना, लेकिन एक बार देख लो, एक बार समझ लो, एक बार अपने बेसिक्स को मजबूत कर लो आप। मैंने ईवीएस का बोला भैया कम से कम 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे। 1 घंटे आप यदि किसी की वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पर देने पड़ेंगे, और एक्स्ट्रा में 2 घंटे और देने पड़ेंगे। 1 घंटे आप बुक्स पढ़ने में लगा सकते हो।
1 घंटे आप प्रश्नों का अभ्यास करने में कर सकते हो। इसके बाद हम बात करें यदि सीडीपी की, सीडीपी आपकी मॉडरेट लेवल की रहती है, बहुत ज़्यादा टफ हम नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं बोलेंगे, अच्छे खासे प्रश्न यहाँ पर से भी आते हैं। यदि बुक पढ़ना चाहो सरोहा पब्लिकेशन, यदि आप किसी के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से पढ़ रहे हो तो कोई सी किताब लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, उनका कंटेंट पढ़िए, जितना नोट्स वो करवा रहे हैं उतना करिए। उसके बाद आप PYQ जो MP में 22-24 वाले करवाए गए हैं, केवल आप उसको करिए, आपको अलग से किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। CDP में मैंने कभी भी अभी तक मैंने बुक ही नहीं ली, मेरे पास बुक ही नहीं है, बस मैं ऐसे ही सरोहा का नाम सुना है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी अच्छी किताब है, काफ़ी अच्छे रिव्यू आते हैं इसके, इस वजह से, नहीं तो मैंने नोट्स के माध्यम से पढ़ा हुआ था और मैंने प्रैक्टिस करी थी प्रश्नों की, इस वजह से मेरी CDP बहुत मजबूत हो गई। और यदि आपने 22-24 वाले प्रश्नों का अभ्यास कर लिया तो CDP आपकी बहुत ज़बरदस्त लेवल की हो जाएगी। आप देखिए पात्रता के 22-24 के प्रश्न CDP के बहुत हाई लेवल के थे, मतलब अच्छे खासे लेवल के थे, मैनेज किया हुआ था, बाकी एग्ज़ाम की तुलना में पेपर अच्छा आया था यहाँ का। अभी एक मेरा KVS का दोस्त है, KVS में प्राइमरी टीचर है बेंगलोर में, उसने मुझे बताया अमित भाई कि अपना जो वर्ग 3 का पेपर आता है ना, हमारे KVS से भी टफ लेवल का रहता है। वहाँ का जो पूछने का तरीका, EVS हो गई या CDP हो गई, कठिनाई स्तर हमारी तुलना में यहाँ का ज़्यादा रहता है और है भी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे वो पुट अप करते हैं कि जिनको आपने सुना भी नहीं हुआ होगा, लेकिन जब सिलेक्शन भी यहाँ पर अभ्यर्थी लेते हैं जो सही से तैयारी कर रहे हैं, जिनमें से आप भी एक हैं, आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा। यदि हम बात करें PYQ को, यदि आप कर लेते हो समझ के साथ में तो आपका काम बन जाएगा। आपके यदि CDP आपने पढ़ रखी है, आपको कुछ नहीं करना तो 2 घंटे नहीं देना, 2 घंटे वो बेसिक वाले देंगे, 1 घंटे दो प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए, बस प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए आप 1 घंटे दो। अब हिंदी हम बात करें, हिंदी आपकी एक नॉर्मल लेवल की आएगी, ज़्यादा टफ नहीं रहेगी, जैसे सहदेव सर का मैंने कई बार बताया हुआ है, आप वहाँ से करिए। पात्रता का टाइम पढ़ी है तो पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, अब आप प्रैक्टिस करिए। मैंने 2 घंटे लिखा है उनके लिए जो बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, नहीं तो 1 घंटे प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन के लिए पर्याप्त है आपका, 1 घंटे भी आप देख सकते हो। ग्रामर पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो संस्कृत वाले हैं, जिन्होंने लैंग्वेज 2 में संस्कृत ली हुई थी, वो अभी मैंने परीक्षा पैटर्न का बताया, अभी आपको इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ते चलना है। ऐसा ना हो कि आप इंग्लिश को बिल्कुल ही इग्नोर कर दो, पढ़ते चलना है, क्योंकि प्राइमरी में जब प्राथमिक शिक्षक आप बनोगे तब वहाँ पर बच्चों को आपको अंग्रेज़ी भी पढ़ानी पड़ेगी। तो संभावना है कि चयन परीक्षा में इंग्लिश लैंग्वेज वाला सिस्टम ना करके, जैसे कि 100 नंबर का पेपर हुआ, 2 घंटे मिले तो 5 सब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो इंग्लिश का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। संभावना है कि संस्कृत भी आपको चूज करने के लिए दे दें, लेकिन आपको हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आप इस पे भी ध्यान देते चलें, बस ग्रामर पे भी फोकस करते चलिएगा। सिलेबस में यदि आ गया कि 100% क्लियर है, फिर आप पूरी जी जान लगा दीजिएगा ग्रामर पे। लेकिन अभी भले ही आप 1 घंटे 2 घंटे लो, लेकिन आप अपना टाइम इसको भी दो ताकि आपको नुकसान ना हो, नहीं तो इंग्लिश जिन्होंने पात्रता में इंग्लिश ली थी वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं मैं, परीक्षा पैटर्न जो क्लियर है वो 45 या 2 महीने पहले ही होने वाला है, तभी आपको, मुझे, हर अभ्यर्थी को पता चलेगा। अभी कोई भी आपको नहीं बता सकता कि क्या पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, क्या डिवाइडेशन रहेगा, कुछ क्लियर नहीं होने वाला, लेकिन आपको हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। यह मैंने बताया, आपको टाइम ज़्यादा देने की आवश्यकता रहेगी इस पे। अब क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पर लिखी, वो भी आपको बताता हूँ। और 2022 और 24 वाले सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे हमने जो टेस्ट हैं विस्तृत व्याख्या के साथ में, कोशिश करिएगा। और एक गलती बहुत सारे अभ्यर्थी करते हैं, जैसे मान लीजिए 2024 का पेपर हुआ, संस्कृत भाषा के साथ में हुआ, तो इंग्लिश वाले अभ्यर्थी क्या करेंगे, वो संस्कृत भाषा के साथ वाले पेपर को नहीं लगाएंगे, और यही उनकी हो जाएगी सबसे बड़ी गलती। उन्होंने क्या करा, उस संस्कृत भाषा अकेले के चक्कर में CDP नहीं करी, EVS नहीं करी, मैथ्स नहीं करा, सब छोड़ दिया। वैसे ही इंग्लिश संस्कृत वाले अभ्यर्थी क्या करेंगे, जो इंग्लिश वाला पेपर हुआ होगा 2024 या 22 में, उसको नहीं करेंगे। आपका नुकसान हो, एक विषय के चक्कर में आपने पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चंस को और इग्नोर कर दिया। ऐसा नहीं करना। 2024 वाला किसी भी भाषा के साथ में हो, आपको लगाना है। 120 क्वेश्चन दोनों के लिए कॉमन रहे थे, 2022 वाले भी आपको लगाने हैं। और विस्तृत व्याख्या के साथ भी हमने आपको प्रोवाइड करा ही है, आप वहाँ से करिएगा। पहला वाला टेस्ट सभी के लिए निःशुल्क है, आप उसको लगाने के बाद में
रैंक भी देख सकते हो। प्रोफाइल में जाकर आप परफॉर्मेंस में जाया करो, एप्लीकेशन में प्रोफाइल सेक्शन है, परफॉर्मेंस में जाओगे तो वहाँ से आप जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है आप उसको और बार बार रीड कर पाओगे जितनी बार भी आप चाहोगे, तो वो देख लीजिएगा। आप कभी भी वीडियो देखो आप 2x की स्पीड में देखो, आप पढ़ रहे हो मैथ भी देख रहे हो तब भी 2x की स्पीड में देखो। ये मैंने बस बोल दिया। और वॉलपेपर लगाना है, वॉलपेपर कौन सा वाला लगाना है आपको, जैसे कि ईवीएस में कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं आपकी, आपका मन हो रहा है कि यार याद नहीं हो रही, स्पेस मिशंस याद नहीं हो रहे, हमें कुछ बीमारियां याद नहीं हो रही, तो क्या करना है, वॉलपेपर लगाना है। आपका होम स्क्रीन पे और लॉक स्क्रीन पे दो लगाओ, मोबाइल ओपन करने से पहले एक बार उसको पढ़ो, ऑफ करने के जब बंद करने लगो तब भी एक बार पढ़ो। ऐसे करके आप 15-20 दिन में ही जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो आपकी बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। खासकर ईवीएस में ये ट्रिक काम आएगी वॉलपेपर वाली। क्विक रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन कैसे करना है, फास्ट, जैसे आपके पास में हिंदी के नोट्स बने हुए हैं, फास्ट आप उनको क्विक रिवाइज करिए, ये नहीं कि पूरा विस्तार से पढ़ रहे हैं रिवीजन के टाइम पे। जैसे कि आपके पास में मान लीजिए मैथ है, मैथ के नोट्स बने हैं या कुछ भी है तो आपको पढ़ना है, करके नहीं देखना। कर तो आप मॉक लगाओगे, टेस्ट लगाओगे, अभ्यास करोगे, तब प्रश्न को करके देख लेना। सरसरी निगाहों से बस उसको देखते चलो, आगे बढ़ते चलो, आपका कंटेंट काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। इस तरीके से आपको चीज़ों को कवर करके चलना है। ठीक, मैं चेक कर रहा था कि वीडियो कहीं ऑफ ना हो जाए। अब देखिएगा, ये हो गया अपना मैथ को भी क्विक रिवीजन का जो तरीका बताया मैं। ईवीएस में भी क्विक रिवीजन करना है आपको, हर चीज़ में क्विक रिवीजन। वैसे ही क्विक रिवीजन आपका कब काम आएगा, जब आपका एग्जाम बहुत पास में आ जाता है। और रिवीजन कितनी बार आवश्यक है, 3 बार आपने जो भी कंटेंट पढ़ा है 3 बार रिवीजन जरूरी है। एक बार अभी आप विस्तार से पढ़ रहे हो, इसके बाद सेकेंड बार और आप रिवाइज करोगे, कम टाइम में हो जाएगा। थर्ड टाइम अब जब आप रिवाइज करोगे 4 से 5 दिन के अंदर अंदर जब आपकी परीक्षा रहेगी तब पूरा कंटेंट आपको रिवाइज कर लेना है। और इसमें एक और स्ट्रेटेजी को आप ऐड कर लेना, टेस्ट, मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट हर संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट आप जरूर लगाइएगा और कोशिश करो कि आपको 2022 या 24 वाले PYQ वाले लगा लो, और भी बेटर रहेगा। परीक्षा का पैटर्न जो भी रहे, लेकिन ये जो 22 और 24 वाले प्रश्न है ना, बहुत गजब लेवल के हैं। यदि आप इनको कर लोगे तो चयन परीक्षा में काफ़ी सारा कंटेंट आपको इनके ही इर्द गिर्द देखने को मिलेगा, इनके आसपास, और इनसे ही आपको देखने को मिल जाएगा यदि आप इनके टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो। ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे, इनको आपको इग्नोर नहीं करना। रोज़ संडे को तो आपको एक मॉक लगाना ही है, उसके बाद शॉर्ट मॉक, चैप्टर वाइज मॉक या जो भी आपको लगाना है वो भी करते चलिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कुछ अभ्यर्थी क्या करेंगे कि यार एक बार सिलेबस पूरा कर लेते हैं फिर हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सक्सेस क्लास एप्लीकेशन पे आके ज्वाइन करो, जहाँ से करना है वहाँ से करिए, आप जैसी आपकी इच्छा है आप वैसा करिए, लेकिन रोज़ मतलब हर संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट लगाइएगा। एक अभ्यर्थी जिसका सिलेक्शन होने वाला है वो रोज़ इस जटिल प्रक्रिया से गुजरेगा। ये थका देने वाली उबाऊ टाइप की प्रक्रिया होती है, बनते नहीं प्रश्न, दिमाग खराब, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी यहाँ पर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मॉक टेस्ट आप हर संडे को लगाओ, छोटे टेस्ट या चैप्टर वाइज या सेक्शनल वाले जो भी आपको लगाना है वो आप लगाते चलिएगा, क्योंकि यह प्रक्रिया देखिए अंतोगत तो आपको लास्ट में आपको देना पेपर ही है, आपको हल करना पेपर ही है वहाँ पर। तो क्यों ना हर संडे को हम अपने आप को मजबूत करते चलें। हर संडे को आप मजबूत होंगे, एक फुल लेंथ टेस्ट लगा लेंगे, विस्तृत व्याख्या पढ़ते रहेंगे तो पूरा दिन आपका उसमें चला जाएगा, एनालिसिस करने में, उसको रीड करने में। बहुत सारा कंटेंट आपका वहाँ से कवर भी होगा, बेसिक्स भी मजबूत होंगे। तो इसको आप ना इस जटिल प्रक्रिया को हटाना मत। एक सामान्य अभ्यर्थी वो क्या करेगा, पूरा सिलेबस करने की प्रतीक्षा करेगा कि यार पूरा सिलेबस हो जाए फिर मॉक टेस्ट लगाऊंगा। सिलेबस तुम्हारा कभी पूरा होगा ही नहीं। जैसे ईवीएस का यदि हम बात करें ना, पूरा पाठ्यक्रम का भी करने की सोचोगे ना आप, कभी नहीं होने वाला। ईवीएस का मतलब है कि ईवीएस सभी विषयों से मिलकर बना हुआ है। साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स तक के प्रश्न आपको पात्रता की परीक्षा में कुछ देखने को मिले हुए थे। मतलब अनंत है। ईवीएस की हम बात करें तो मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट है। लेकिन आपको ये चीज़ यदि आप अपनाओगे तो बहुत सारा कंटेंट आपका वहीं से कवर होते जाएगा। तो ये जटिल प्रक्रिया को जो टॉपर्स लोग हैं, जो समझदार अभ्यर्थी हैं, जिनको सिलेक्शन लेना ही है, रेगुलर बेस पे आपको अपनाना है। बहुत बोरिंग आपको ये लग सकती है लेकिन आपको इसको अपनाना ही है। अपनी स्ट्रेटेजी का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। पहले का समय अलग था, कंपटीशन नहीं होता था, कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज का समय अलग है। इस समय की गहराई को समझते हुए तैयारी में लगा रहना है। सिलेक्शन ना हो तो फिर कहना आप मुझसे। ये मैंने आपको बताया
ये सारी चीज़ें बता दी। क्विक रिवीजन का रीडिंग फास्ट करना है, रीडिंग फास्ट मतलब क्विक रिवीजन का ही आप पार्ट मान के चल सकते हैं। स्कैनिंग करना है, स्कैनिंग मतलब जैसे कि आप सीडीपी पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, नोट्स में आप पियाजे की थ्योरी पे आ गए, पियाजे की कौन कौन सी स्टेज हैं, जल्दी जल्दी आपने देखा, संवेदी हो गया, सेंसरी हो गया, ऑपरेशनल वाले आपके हो गए, प्री से लेकर आपके कंक्रीट हो गया, फॉर्मल हो गया, एज क्या है उनकी, थोड़ा थोड़ा मतलब आपने 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर अंदर आपने पियाजे की थ्योरी देख ली, बायगॉस्की पे आए, 2 मिनट के अंदर अंदर फास्ट आपने स्कैनिंग कर ली। इतने जल्दी आप चीज़ों को देख रहे हो। क्विक रिवीजन भी आप जब ये क्विक फास्ट रीडिंग कब कर पाओगे, जब आपने वो कंटेंट एक बार पढ़ा हुआ है। यदि पात्रता के टाइम पे आपने पढ़ा हुआ है तो आप रीडिंग फास्ट वहाँ पर कर सकते हो। अब इसमें 80/20 का रूल अपनाना है। जैसे और एक और चीज़ अभी याद आ गई, कोशिश करना सुबह 4 बजे से पढ़ना। सुबह 4 बजे से यदि 7 बजे तक पढ़ते हो ना, 3 घंटे कोशिश करना। यदि 3 घंटे सुबह के आपने पढ़ लिया ना, इतना फ़ायदा करेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 2 प्रकार के अभ्यर्थी हैं, एक होते हैं जिनको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है या सुबह 4 बजे से पढ़ना उनके लिए संभव हो जाएगा। अभी ठंड का समय है तो डिफ़िकल्टी होगी उठने में, लेकिन अब परीक्षा पास है तो संभव है। तो सुबह 4 से आप 7 तक पढ़ोगे, 3 घंटे जो आप पढ़ोगे ना, 3 घंटे 6 घंटे के बराबर आपको इक्विवेलेंट होंगे। बाकी आप शाम को 3 घंटे पढ़ोगे, सुबह 3 घंटे पढ़ोगे, तो ये 3 घंटे शाम के 6 घंटे के बराबर हो जाएंगे आपके। यदि आप रात में पढ़ने वाले अभ्यर्थी, कुछ अभ्यर्थी होते हैं जो रात में पढ़ना पसंद है, तो 12 के बाद पढ़ो आप, जब शांत माहौल रहता है। 12 से 3 पढ़िए, 3 से आप सो जाइए, जब तक आपकी नींद नहीं होती तब तक आप। 2 प्रकार के अभ्यर्थी होते हैं। जिस तरीके के आप हैं उस तरीके को, जैसे कि मैं मॉर्निंग वाला हूँ, मतलब रात को मैं नहीं पढ़ पाता, मैं सुबह पढ़ पाता हूँ, तो आपको भी अपना तरीका देखना है कि आप सुबह पढ़ पाते हो या रात में पढ़ पाते हो। लेकिन 2 से 3 घंटे आपको ऐसे चाहिए जब बाकी लोग सो रहे हों, उस तरीके में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि शांत माहौल रहता है, मोबाइल पे नोटिफिकेशंस नहीं आती, डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। 80/20 पैरेटो का रूल आपने पढ़ा हुआ होगा। जैसे कि 60 मिनट में से यदि हम 48 मिनट आप पढ़ पाओगे तो 12 मिनट का आपको आराम करना पड़ेगा। लेकिन जब सुबह आप पढ़ोगे ना, तो सुबह 80/20 नहीं, 100 ही मान के चलिए आप, 100 मान के चलिए। मतलब आप 2 घंटे भी लगातार पढ़ पाओगे आप जब मॉर्निंग में पढ़ोगे, और कब टाइम निकल जाएगा पढ़ते पढ़ते पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बाकी टाइम पढ़ोगे तो 48 मिनट पढ़ना पड़ेगा आपको, 12 मिनट आपको रेस्ट करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये हो जाता है। ठीक, लगातार सोचो कि 60 मिनट पढ़ लेता हूँ, फिर से अगले 60 मिनट पढ़ लेता हूँ, थोड़ा रेस्ट आपको लेना पड़ेगा। प्राणायाम आपको रेगुलर बेस पे करना है सुबह, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, 2-4-5 मिनट आप कर लोगे, और यदि आप कुछ और करते हो तो वो भी बढ़िया एक्सरसाइज। मोटिवेशनल सॉन्ग्स आपको रोज़ नियमित तौर पे सुनना है। कौन से वाले सुनना है, मेरी प्लेलिस्ट है, मैं जो सुनता हूँ वो डिस्क्रिप्शन में फिर से उसको ऐड कर रहा हूँ, आप उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर सेव कर लीजिएगा। वो रेगुलर बेस पे सुनेंगे ना, बहुत गजब लेवल की एनर्जी रहेगी, 12-12, 13-13 घंटे आप पढ़ पाओगे। अफर्मेशंस करना, कैसा अफर्मेशंस, इस बार मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इस बार मुझे कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है, मेरा टारगेट है। जैसे 100 का पेपर है तो आप 85, मेरा टारगेट है कि मैं 85 प्लस मार्क्स लाने हैं, और मुझे कैसे भी करके टॉप 100 में अपनी रैंक लानी है, और इस बार फाइनल सिलेक्शन लेना है। कोशिश करना है कि मेरी रैंक 1 आ जाए तो और भी बढ़िया है। इस प्रकार के पॉजिटिव अफर्मेशंस, और मुझे ब्रह्मांड के द्वारा एक एनर्जी मिल रही है, आप एनर्जी को महसूस करिएगा, ऊर्जा मिल रही है, और मैं तैयारी कर रही हूँ, और इस बार मेरा सिलेक्शन होगा। पूरी शक्तियाँ मेरे साथ में हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे हाथ में मेहनत करना है, और बहुत ही अच्छे से। इस प्रकार से जो जो पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं उन चीज़ों को आपको अपनाना है। मैंने इसको अपनाया हुआ था। मैं 150 में से 120 बोला करता था कि मेरा 120 में से 120 आ गया है, आ रहा है, आ जाएगा। इस मतलब एक कदम आगे सोचता था कि मेरा 120 आ गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं 120 के हिसाब से तैयारी भी कर रहा हूँ, निश्चित तौर पे मेरा आएगा। मैं इस तरीके से इस अफर्मेशंस को किया करता था। मोटिवेशन भी रहता है, पॉजिटिव भी रहता है, तैयारी तो हम कर ही रहे, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो अलग होती हैं बाकी अभ्यर्थियों से, ये आपको करनी पड़ेंगी। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। सेपरेट में वीडियो सब्जेक्ट के लिए आप चाहें तो मैं और बना दूंगा। तैयारी लेकिन अच्छे से करिएगा। सक्सेस क्लास एप्लीकेशन को जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, पहले वो फ्री वाला एक 2024 का फ्री वाला मॉक लगाइए, आपको पसंद आया आप तो ही ज्वाइन करिएगा, अदरवाइज़ आपको ज्वाइन नहीं करना है। बहुत सारे अभ्यर्थी, हज़ारों अभ्यर्थी यहाँ से अभ्यास करेंगे। मॉक टेस्ट के मामले में यदि MP में आप कंपेयर करोगे ना हमको,
तो आप सबसे बेस्ट आप हमको पाओगे, क्योंकि पी बाई क्यू की विस्तृत व्याख्याएं डिज़ाइन करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था, और जो हमने पॉसिबल किया है। इवन 2024 के अपलोड हो गए, पहला वाला दूसरा वाला आ जाएगा। हर 5-5 दिन के अंतराल पे शेड्यूल हैं। आप लगाते जाओ, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। यदि आप प्रैक्टिस करते हो टेस्ट का तो बहुत शानदार लेवल का है। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पी बाई क्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है, और विस्तृत व्याख्या के साथ। विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी, वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर की। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।